आज हम बात करने वाले हैं भारत ने किस तरीके से मिसाइल्स, रॉकेट्स, आरडीएक्स ये सब की फैक्ट्री लगा दी है रशिया के अंदर। और ये स्टेट ओन्ड यानी भारत इसको ओन करेगा। ये भारत की फैक्ट्री होगी ना कि रशियन फैक्ट्री। आइए जानते हैं डिटेल में इसके बारे में और ये कितनी बड़ी न्यूज है इसको सब समझेंगे। सबसे पहले जो बेसिक न्यूज है उस पर बात करते हैं, फिर इसको एनालाइज करेंगे किस तरीके से आगे बढ़ती है। ये न्यूज ये है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े प्लांट में से एक प्लांट यूरिया के लिए, यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए रशिया में बना रहा है। और ये न्यूज मोदी जी ने दी है। और जब पुतिन भारत में आएंगे दिसंबर में, जो कि अगले महीने ही आने वाला है, एक महीने बाद ही, तब ये डील साइन करेंगे विद मोदी। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, यूरिया ही तो बना रहे हैं, यूरिया तो भारत बना लेते। तो भारत में क्यों नहीं बन सकता, इसके बारे में बात करते हैं। भारत में इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि यूरिया बनाने के लिए आपको एक बहुत बड़े अमाउंट में नेचुरल गैस चाहिए होती है। और भारत नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, ना कि भारत में नेचुरल गैस होती है। यानी उसको यहाँ लाना, फिर उसे लगाना, फिर बनाना थोड़ा टफ भी है, थोड़ा महंगा भी है, और हर तरीके से वो कामयाब वाली बात नहीं होती। दूसरी बात, रशिया से अब तक हम डायरेक्ट यूरिया ले रहे थे, अब भी ले रहे हैं, आगे भी लेंगे। बट जो हम यूरिया ले रहे हैं उस पर कल सैंक्शन लग जाएंगे, ये पॉसिबिलिटी भी है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने, यूरोप ने, अमेरिका ने लुकोइल और रोजनेट, जो ऑलमोस्ट 60% भारत को तेल बेचती थी, टोटल रशियन इंपोर्ट जो होता है ना तेल, उसका 60% यही दोनों कंपनी बेचती थी भारत को, और ये दोनों ही बैन कर दी अमेरिका ने, यूरोप ने। तो अगर भारत से परचेस करेगा तो जो भारत की कंपनीज डील करती हैं इसके साथ, उनको भी बैन किया जाएगा, जिसमें रिलायंस एक बड़ी कंपनी है। जो हमने कल एक बात बताई थी, कल एक वीडियो बनाया था, वहां में डिटेल बताया था कि किस तरीके से रिलायंस ने फंसाया है इसको, ट्रंप को, और मोदी जी ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए और समझिए कि मोदी जी ने क्या चाल चली है वहां पर, और रिलायंस को कैसे यूज किया गया है ट्रंप से डील करने के लिए, यूएस से टैरिफ डील करने के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि यूरिया प्लांट जो बना रहे हैं रशिया के अंदर, ये यूरिया प्लांट नॉर्मल यूरिया की जरूरत है भारत के किसानों को जो फर्टिलाइजर बनाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर जो होता है वो भारत ज्यादातर इंपोर्ट करता है, रशिया से इंपोर्ट करता है और चाइना से इंपोर्ट करता है। चाइना क्या कर रहा है, थोड़ा इसको महंगा कर रहा है। और बीच में चाइना ने बंद भी कर दिया था जब गलवान के साथ वो एपिसोड हुआ था, लड़ाई वड़ाई हुई थी भारत की। यानी चाइना कल चाहे तो बंद कर सकता है, अगर लड़ाई वड़ाई होती है भारत की पाकिस्तान से या चाइना से, तो चाइना कैन टाइट द थिंग्स कि भाई मैं यूरिया नहीं दूंगा, और यूरिया की बहुत नीड है भारत को। एक तो ये पॉइंट हो गया। रशिया हमारा डिपेंडेबल पार्टनर है, हम वहां से परचेस कर रहे थे। तो बात है कि फिर हम मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हो, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग क्यों कर रहे हो, वहां जाके प्लांट क्यों लगा रहे हो। जैसा मैंने बताया कि कोई लीगल कल इश्यूज हो जाते हैं, कल को कोई कंपनी बैन होती है रशियन, तो भी भारत को यूरिया की जरूरत पड़ेगी, और यूरिया आता रहेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए किया जा रहा है। दूसरी बात, यूरिया के अंदर यानी फर्टिलाइजर के अंदर भारत लगभग हर साल 1 लाख करोड़ की, जी हाँ 1 लाख करोड़ की सब्सिडी देता है। और जब चाइना ने बंद किया था यूरिया बेचना भारत को, फर्टिलाइजर बेचना भारत को, तब ये सब्सिडी लगभग 2 लाख करोड़ की हो गई थी। यानी 2 लाख करोड़ रुपए आप बिना किसी मतलब में जस्ट खर्च कर रहे थे। यानी वो भारत की डेवलपमेंट में खर्च नहीं हो रहा था, पर हाँ उससे भारत के किसानों को फायदा हो रहा था, बट किसानों को फ्री यूरिया मिल रही थी, चीजें मिल रही थी। बट अगर ये यूरिया भारत में बन रहा होता या भारत द्वारा बनाया जाता, तो ये 1 लाख करोड़ के अंदर पूरा यूरिया ही बन जाता, बजाय एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ के। तो इसलिए भी जरूरत थी इसकी। यानी भारत के किसानों को जो फर्टिलाइजर की कमी है, जो जरूरत है उनकी, वो कमी में ये एक बहुत बड़ा योगदान देगा उसको कंप्लीट करने में। रशिया में लगाया है, रशिया के अंदर नेचुरल गैस जो है वो इतनी है कि दुनिया का 25% नेचुरल गैस केवल रशिया के पास है। अगर वो 100 साल तक जलाता रहे नेचुरल गैस तो भी खत्म नहीं होगी, इतनी नेचुरल गैस उनके पास है। यानी जो यूरिया का मेन कंपोनेंट है नेचुरल गैस, वो रशिया भर भर के मिल रहा है, और रशिया हमारा एक बहुत डिपेंडेबल ट्रस्टेबल पार्टनर है, इसमें तो कोई शक नहीं किसी को। हर भारतीय जानता है कि रशिया जो है एक दोस्त है, एक मित्र है, और हर तरीके से सपोर्ट करता है भारत को, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ नहीं है, कहानी इसके आगे की शुरुआत होती है। जैसा मैंने बताया शुरुआत में वीडियो के कि भारत ये चेक कर रहा है कि रशिया के अंदर बॉम्ब्स, मिसाइल्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें ऐसे कैसे हो गया,
देखो, यूरिया या फर्टिलाइजर्स के अंदर जो मेन दो कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं? एक होता है अमोनिया और एक होता है नाइट्रेट। अमोनिया से भारत पहले देशों में से है जो अमोनिया को यूज करके एक शिप चलाना चाहते हैं। यानी हम यूज चाहते हैं करना अमोनिया का एज फ्यूल, हम फ्यूल की तरफ से चाहते हैं यूज करना, और उससे हम चाहते हैं शिप चलाना, जहाज चलाना। ये हमारा पहला टारगेट है। तो अगर हमारी अपनी फैक्ट्री है रशिया के अंदर, तो जितना यूरिया बनाएंगे, जो कि भारत बहुत बड़ा कंज्यूमर है यूरिया का, बहुत किसान है यहाँ पर, बहुत जनसंख्या भी है, तो हम कंज्यूम ज्यादा करते हैं, तो जितना ज्यादा यूरिया बनेगा उतना ज्यादा अमोनिया निकलेगा, और जो अमोनिया निकलेगा हम उसे यूज कर लेंगे फ्यूल के अंदर। पहली बात तो यहाँ पर आती है। लेकिन फ्यूल में बम मिसाइल तो आए नहीं, मिसाइल बम की कहानी आती है दूसरे पार्टिकल से। यूरिया का सेकंड पार्टिकल जो सबसे जरूरी है वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है यानी अमोनिया और नाइट्रेट, तो नाइट्रेट और अमोनिया मिक्स करके या विद नाइट्रेट बनता है आरडीएक्स यानी गन पाउडर। और ये आर्मी ग्रेड का गन पाउडर होता है, यानी ये यूज होता है मिसाइल्स में, बॉम्ब्स में, गोलों में, रॉकेट्स में, इंजन्स में, ये हर जगह यूज होता है। ये भी भारत को वहां से मिल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, तीन काम हो गए एक ही फैक्ट्री से। पहला जो मेन काम है फर्टिलाइजर यूरिया, वो मिल गया आपको। दूसरा अमोनिया, जिससे आप यूज कर सकते हैं शिप चलाने में, एज फ्यूल यूज कर सकते हैं। और तीसरा नाइट्रेट, जिसे यूज करते हैं आप आरडीएक्स बनाने में, बॉम्ब्स मिसाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग भारत कर रहा है, उसके अंदर जो गन्स के पाउडर लगते हैं यानी जो मसाला लगता है, वो भी यहां से मिल जाएगा हमारे को। यानी मोदी जी ने और भारत सरकार ने इस एक कदम से अपने किसानों का भी भला कर दिया और अपने जवानों को भला भी कर दिया, और दोनों के करने के बाद अपनी कॉस्ट कट भी कर ली, जिससे कि जो एक्स्ट्रा 1 लाख 2 लाख करोड़ बचेगा वो भारत की जनसंख्या के लिए, भारत जनता के लिए और अच्छे कामों में यूज हो सकता है, चाहे वो रोड बनाने में हो, हॉस्पिटल्स में हो, और कई चीज होती है जो भी आप चाहती है गवर्नमेंट करना, अनाज बेच बांटना, फ्री में दे लोगों को देना और सहूलत देना, ये सब आप कर पाएंगे क्योंकि आपने रशिया के अंदर एक फैक्ट्री लगाई है और उस फैक्ट्री को आप खुद ओन करते हैं एज भारतवासी, एज इंडियन गवर्नमेंट। और फिर आप उसके यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना मर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इतना बड़ा प्लांट होगा, इतना बड़ा प्लांट होगा कि ऐसा माना जा रहा है कि जो भारत और रशिया की यूरिया इंपोर्ट होती है, वो लगभग आधा इंपोर्ट इस एक प्लांट से भारत में हो जाएगा। रशिया क्या बेनिफिट्स हैं? जाहिर सी बात है, नेचुरल गैस परचेस करेंगे, पैसा बनेगा, वहां के लोग वहां काम करेंगे, पैसा बनेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, उससे फायदा होगा, और उसके अलावा उनका एक बेहतरीन दोस्त जो भारत है उनके साथ खड़ा रहेगा, ये भी एक फायदा है। तो रशियंस को इसमें एक बड़ा फायदा दिख रहा है, बट इंडियंस को यानी भारतीयों को उसमें बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही है? पाकिस्तान को। और उसके बाद दिक्कत किसे हो रही है? चाइना को। चाइना को दिक्कत मिलिट्री वाइज तो फिलहाल नहीं हो रही है, क्योंकि इस समय मोदी, जिनपिंग और पुतिन जो है एक ही धर्म में चल रहे हैं, सब अगेंस्ट समय चल रहे हैं, तो लड़ाई की तो कोई बातचीत नहीं है इस समय, यानी वहां तक तो मामला सेटल है, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है कि जब भारत खुद यूरिया बनाएगा तो नेक्स्ट 2-3 साल के बाद जो चाइना पर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है भारत की यूरिया के लिए, रशिया के अलावा चाइना ही बेचता है और लगभग 60% चाइना से आता है, वो डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, जिससे इन फ्यूचर अगर चाइना आपको चाहता है आपके यूरिया के, फर्टिलाइजर के प्लान को बंद करना, चीजें कम करना, तो वहां आपको बहुत फायदा होगा कि कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। दूसरा, आपके जो हथियार, एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें आप तेजी कर सकते हैं। अगर आप भविष्य में चाहते हैं कि आप बॉम्ब के गोले जो शेल्स होते हैं उनको आप बेचें दुनिया को, आप मिसाइल्स को बेचें दुनिया को, तो आपको उनकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी पड़ेगी, और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए जो कंपोनेंट लगते हैं वो आपको ज्यादा चाहिए, और प्लस चीप चाहिए, सस्ते चाहिए। अगर आपको वो कंपोनेंट महंगे मिलेंगे तो फिर आप मिसाइल्स तो जाहिर सी बात है कि महंगे बेच पाएंगे, तो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। तो कंपटीशन मेंटेन करने के लिए आपको ये सारी चीज चाहिए, और यहाँ पर ये जो प्लान हो रहा है ये बहुत बेहतरीन प्लान है, और ये प्लान साइन ही हो गया, बल्कि प्लान तो डन ही है, बस अब साइन होने की बात है, जो पुतिन साइन कर देंगे दिसंबर में, यहाँ जब भारत आएंगे वो। एक और खुफिया डील हो रही है भारत और रशिया के बीच, और एक्सपर्ट का ऐसा मानना है, और मेरे पास भी थोड़ी जानकारी है इस बारे में, कि रशिया इंडिया को जो ऑफर, खुला उन्होंने ऑफर कर रखा है, Su-57 फाइटर जेट, जो दुनिया के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में टॉप क्लास फाइटर प्लेन है। इस फाइटर प्लेन को विद 100% टीओटी, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत को ऑफर किया गया है रशिया की तरफ से। मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में चाहते हैं करना, वो सपोर्ट भी देने को तैयार है।
मिसाइल्स भी देते आ रहे हैं, रडार भी देते आ रहे हैं, उसकी डील इंटरनली से फाइनल हो चुकी है। और ये डील शायद इसलिए डिक्लेयर नहीं हो रही है कि फिर अमेरिका पागल ना हो जाए और टैरिफ लगाने के लिए भारत के ऊपर, या अमेरिका चिढ़ ना जाए, इसलिए डील ये लागू या डिक्लेरेशन नहीं होगी जब तक कि वॉर ऑफ यूक्रेन रशिया का रुक नहीं जाता, ताकि फिर अमेरिका को कोई मौका ना मिले कि आपने डील साइन क्यों करी। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मोदी जी ही बीच में होंगे जब ये डील साइन होगी पुतिन की और यूक्रेन की, जेलेंस्की की। अमेरिका ऑफ कोर्स एक पार्टनर होगा, क्योंकि लड़ाई तो अमेरिका ही करवा रहा है बेसिकली। यूक्रेन तो लड़ ही रहा है, खाली सामने यूक्रेन दिख रहा है, लेकिन पीछे से पैसा हथियार सब अमेरिका का है। तो अमेरिका, इंडिया, रशिया और यूक्रेन ये ही डील कराने वाले हैं बेसिकली, मोदी जी कराने वाले हैं। और उसके बाद जब वो फाइटर प्लेन लेंगे रशिया से, तो अमेरिका कैन नॉट डिनाई, अमेरिका कैन नॉट स्टॉप इंडिया फ्रॉम बाइंग रशियन प्लेन्स। एक तो पहले भी रोकने बस की नहीं है, बट फिर एक लॉजिकल रीजन जो अमेरिका में होता है कि यार आप वहां से परचेस कर रहे हो, वो हमला कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, आप वहां से वेपन परचेस कर रहे हो, आप उनकी फंडिंग कर रहे हो, जैसे उन्होंने कहा तेल के लिए कि आप तेल परचेस कर रहे हो और भारत फंड कर रहा है इस वॉर को, तो सेम काम वो करते हैं हथियारों के लिए भी। बट जब ये लड़ाई रुक जाए, और अगर भारत ही रुकवा रहा है, भारत ही बीच में, मोदी जी बीच में, तो फिर अमेरिका लॉजिकली भी कुछ कह सकता नहीं है। और वहां अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो फंस जाएंगे, वो फंस जाएंगे। फिर वो अगर चाहें भी तो भी भारत पर कोई सैंक्शन नहीं ला सकते। मैक्स टू मैक्स क्या करेंगे, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो इंजन दे रहा है भारत को तेजस के लिए और MK1 और MK1 के लिए, वो नहीं देगा, डिले करेगा, कर दो, कोई बात नहीं। अगर हम रशियन फाइटर प्लेन लेंगे तो वहां से इंजन भी परचेस कर सकते हैं। हमारी इंजन की बात ऑलरेडी चल रही है साफरान से और रोल्स रॉयस से, तो अगर वहां बात बन जाती है तो फिर वैसे भी कहानी खत्म है। बट दूर की कौड़ी यही है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर बंद हो जाए तो फिर चीजें ज्यादा आसान हो जाती है। विद वॉर भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इंडिया ने विद वॉर भी कर रखी है चीजें, S-400 परचेस की थी, चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ड्स एक्ट जो यूएस का है, जो धमकी देता है हमेशा कि कार्ड्स उन पर लग जाएगा, जो रशिया से एमुनेशन परचेस कर रहे हैं, बड़े हथियार परचेस कर रहे हैं, हम पे नहीं लगा। आगे भी लगेगा तो देख लेंगे, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, बात ही खत्म। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।